मुझे तो लग रहा था कि भगवान मेरी गुहार सुनेंगे ही नहीं, लेकिन बाजी ने आज एक नई उम्मीद दी है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। सही कहा आपने सासू माँ, बिल्कुल सही कहा। हमें भी पूरा भरोसा है कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। एक ना एक दिन पापा के दरबार में हमारी भी सुनवाई होगी। हमें पूरा विश्वास है एक ना एक दिन वो हम पर लगे बाबा की मौत के इस लांछन को जरूर हटवाएंगे। और उस दिन सब देखेंगे कि जो कुछ हुआ उसमें हमारा कोई दोष नहीं था। हमने वही किया जो एक पेशवा की बहू को करना चाहिए था। बस पेशवा की बहू को पेशवा की जान बचानी चाहिए थी। वही पेशवा मराठों का सम्मान बचा रहे थे सासू माँ। सासवड़ में हर पल हमें यही सिखाया है कि जान से बढ़कर सम्मान है। बस लाडू, लाडू, क्या हुआ? तुम ऐसे बैठे बैठे क्यों सो गई? कुछ नहीं। चलो छोड़ो और देखो कि आसपास हो क्या रहा है। क्या हो रहा है? कल मैं सेविकाओं के कक्ष की ओर गई थी। वहां सब जीजा जी के बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? वो कल दरबार में एक चोर को लाया गया था। मेरे बाबा पेशवा बालाजी राव ने कहा था सासवड़ में कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और मुझे लगता है 7 सालों में लोग ये बात भूल चुके हैं। अब ये सब जानने के बाद मुझे तो जीजा जी से बहुत डर लगने लगा है। गंगा, तू भी ना, माना कि राव ने जो सजा दी वो कड़ी थी, लेकिन राव 7 साल तक युद्ध भूमि में रहने के बाद अपने लोगों के बीच लौटे हैं। और वहां का असर जाने में और यहाँ का चढ़ने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। और हमें पूरा भरोसा है हमारे राव पर, सब ठीक होगा। आप तो जानते हैं कि मैं भाव का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन कल जो हुआ। क्या हुआ? भाव आई, क्या हुआ चिमा? आई, मैं आपसे भाव की शिकायत नहीं कर रहा हूँ और उनके किसी भी फैसले से मुझे कोई एतराज नहीं है। शांत हो जाओ चिमा। बाजी अब सिर्फ बाजीराव नहीं है, बल्कि मराठा साम्राज्य का पेशवा है, और इसीलिए उसे लोगों पर अपनी दहशत बनाए रखना आवश्यक है। राजनीति, रणनीति, कूटनीति, इनके 4 खंभे होते हैं: साम, दाम, दंड, भेद। बाजी जो कुछ भी कर रहा है सोच समझ कर रहा है। इस मराठा साम्राज्य को वीर और समझदार पेशवा की आवश्यकता है चिमा, ना कि किसी कोमल दिल लड़के की। चिमा जी,
राजकोष में जो आग लगी थी उसके बारे में कुछ पता चला? किसी ने गलती से या जानबूझकर लगाई थी आग? भाऊ कुछ जानकारी मिली है, पर इससे कुछ विशेष निकल नहीं रहा। जब विशेष निकल कर नहीं आया तो जानकारी किस बात की? क्या मुझे कोई बता सकता है इन्हें हंसी किस बात पर आ रही है? हमें पेशवा साहब से मिलना है। आने दो इन्हें। प्रणाम पेशवा साहब। कहिए, क्या बात है? वो कल रंग पंचमी का त्योहार है, तो हम सब चाहते हैं कि हमारे पेशवा और उनकी पत्नी काशीबाई। काशीबाई नहीं, पेशविन बाई कहिए उन्हें। पेशविन बाई का नाम सम्मान से ना लेकर आपने उनके साथ साथ मेरा भी अपमान किया है। आपने पेशवाई पद का अपमान किया है। दोबारा ख्याल रखिएगा। जी, हम सब चाहते हैं कि हमारे पेशवा और पेशविन बाई हमारी खुशी में शामिल हो। आप आएंगे ना? नहीं भूल सकता मैं तुम्हारी भूल और मेरी तुमसे नफरत। ठीक है, लाडू, आगे क्या करना है ये सोचने के बजाय तुम यहाँ रंग बना रही हो। लाडू। पेशबिन बाई, ये गेंदे के फूल और गुलाब की पंखुड़ियाँ डालना, फिर देखना कैसे केसरिया रंग आएगा। इसकी खुशबू तो देखो। जब प्रेमिका ये रंग अपने प्रेमी को लगाती है ना, तो उनके मन में ऐसा सम्मोहन होता है कि नस नस में प्यार भर जाता है। रुक्मिणी ने भी कृष्णा जी को यही रंग लगाया था। लाडू, तुम इनकी बकवास बातों पे ध्यान मत दो। चलो यहाँ से। अक्का, रुको। सासरो और सुंगो इसे। है ना जादू? जादू का तो नहीं मालूम, पर इससे छींक जरूर आ जाएगी। क्या तुम भी गंगा? यहाँ आओ। सुनो, तुमने जो कहा था ना, हमने उसके बारे में सोचा। राव हो गया है कठोर, पर हम तो नहीं हो सकते ना। ये खुशी का उत्सव हम मना कर रहेंगे। और इतने सालों बाद पेशवा युद्ध भूमि से लौटे हैं। हमारा ये सूनावाड़ा फिर से रोशन हुआ है। इस बार हम सब रंग पंचमी चूम के मनाएंगे। आई कब? ये तो शुभ संकेत है पेशविन बाई। ये होली अपना रंग दिखा कर रहेगी गंगा, देख लेना। हमारे खून ने इन रंगों की रंगत और भी बढ़ा दी है। अब हम भी देखते हैं कैसे हमारे राव पर ये रंग नहीं चढ़ता।
इस सुई पे घातक जहर लगा हुआ है। जब यह जहर पेशवा बाजीराव को लगेगा तो कल की होली उसकी आखिरी होली होगी। कृष्णराव, चिमाजी मुझसे दूर रहो। अरे हम चाहते हैं राव हमें सबसे पहले रंग लगाए, दूर रहो। हे देवा, आज तो मैं 50 नारियल फोड़ूंगी मंदिर में। नारियल के साथ साथ अपना सर मत फोड़ लेना। वैसे तुमने देखा कैसे हमने अपने राव को हमारे रंग में रंग डाला, पर हम सोच रहे हैं हम ऐसा क्या करें कि वो सबसे पहले हम पर रंग लगाए। आपने मुझे बुलाया है? मैंने सोचा था मैं तुम्हें पहले रंग लगाऊंगी, किंतु तुम पर तो पहले से रंग चढ़ा है। हम सबको रंग पंचमी कितनी पसंद थी ना आई, खास करके बाबा को। कैसे आपको रंग में डुबा दिया करते थे। और अब तो मैं तुम्हें भी रंग लगा नहीं पाई। अगर तुम्हारे बाबा होते तो अगर बाबा होते तो मुझे ये सब करना भी नहीं पड़ता। एक ही बात का अफसोस है बाजीराव कि इतनी छोटी सी आयु में इतनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ के जा रहा हूं। बाजीराव, अपनी आई का ध्यान रखना। होली की शुभकामनाएं आई।
पेशवा बाजीराव की, 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 पेशवा बाजीराव की। होली की शुभकामनाएं। पेशविन बाई नहीं आई? वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। अरे कोषाध्यक्ष जी, आइए आइए, आप ही का इंतजार था। पहले हम पेशवा साहिब, काला रंग? आप पर यही तो रंग जचेगा। सासवड़ के किसानों की गाड़ी कमाई राजकोष से चुराकर जो तुमने युक्ति लगाई है, उसके लिए तुम्हारा सत्कार तो होना चाहिए। ये होली की शुभकामनाएं। माफ कर दीजिए सरकार, गलती हो गई है। राजकोष के बही खातों को जलाकर जो तुमने अपने सबूत मिटाए हैं, उसके लिए होली की शुभकामनाएं। गलती हो गई है सरकार, मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। राज्य के साथ गद्दारी करने के लिए, राज्य के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने के लिए होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। गलती हो गई है सरकार, आगे से कभी नहीं करूंगा। पेशवा सरकार, मुझे नहीं पता था इन्होंने ऐसा कुछ किया है। मैं समझाऊंगी इन्हें, क्षमा कर दीजिए पेशवा सरकार, फिर ऐसा नहीं होगा। डरिए मत, मारेंगे नहीं। इन्हें तो बस इनके गलत काम करने से रोकेंगे। जिस हाथ से इसने राजकोष का धन छुआ है, वो हाथ काट दिया जाए। नहीं सरकार, नहीं सरकार। क्षमा कर दीजिए पेशवा सरकार, क्षमा कर दीजिए, फिर ऐसा नहीं करेंगे। क्षमा परम धर्म सरकार, क्षमा कर दीजिए पेशवा सरकार। क्षमा परम धर्म, माफ कर दीजिए सरकार, माफ कर दीजिए सरकार, माफ कर दीजिए सरकार। ये सबक है सबके लिए। सासवड़ में अन्याय और अधर्म के लिए कोई जगह नहीं है। ये बाजीराव बल्लाड़ का शासन है, सभी को याद रहे। क्या हुआ, रुक क्यों गए? वो दुश्मन था हमारा और सासवड़ का भी। ऐसे मुंह बनाकर मत बैठिए, उत्सव शुरू कीजिए। होली की शुभकामनाएं। चलके है सांसें, चलके चलके दो मन, बिखरे हैं प्रीत के रंगियों, हर्षाया अंतर मन। चलके चलके है सांसें, चलके चलके दो मन, बिखरे हैं प्रीत के रंगियों, हर्षाया अंतर मन। हम चाहते हैं कि सबसे पहला रंग आप ही हम पर लगाएं। ये होली बाजी की आखिरी होली होगी। हम चाहते हैं कि सबसे पहला रंग आप ही हम पर लगाएं।
जिस तरह से उस रात मैंने तुमसे बात की थी मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कितनी कोशिश की थी मैंने भूलने की, लेकिन भुला नहीं पाता। कितने मौके थे तुम्हारे पास हम में से किसी को भी ये बताने की कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी। कम से कम तुम मुझे ही बता सकती थी तो बाबा आज जिंदा होते। नहीं देखना है तुम्हारा चेहरा मुझे, इसे देखते ही आग में जल जाता हूं मैं। चली जाओ, कृष्ण राव और गंगा को लेकर यहां से चली जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ और बोल दूं। चली जाओ यहां से अपने माई के। यही तुम्हारे लिए होली की शुभेच्छा होगी।